यहाँ मैं एक बात बता दूं, जैसे कि अभी श्राद्ध के दिन आ रहे हैं। श्राद्ध के दिनों में भी अगर हमने इन बातों का विशेष ध्यान नहीं रखा तो भी हमारे जीवन में जो है घटनाएं घटती रहती हैं। श्राद्ध के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कथा बताती हूँ। कथा बहुत ही अहम है। यदि आप समझेंगे तो सभी लोग उसको अगर अपनाते हैं अपने जीवन में, तो पितृदोष कभी भी आपको जो है पीड़ित नहीं करेगा। छोटी सी कहानी है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। एक जठा और एक मठा, दो भाई थे। जठा जो है बहुत ही अमीर था, पैसे वाला था, उसके पास बहुत खेत थे। उसने अपनी मेहनत से जो है बहुत ही प्रयास किया और उसके घर में जो है ट्रैक्टर, खेती, बहुत कुछ था। लेकिन जो मठा था वह बहुत ही गरीब व्यक्ति था। उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। उसने बहुत मेहनत भी की, लेकिन उसके जीवन में धन की हमेशा कमी रही। दूसरा, जो माता पिता का धन था, जो नाना नानी का धन था, उसे जठा ने अपनी तरफ कर लिया था चालाकी से। लेकिन मठा बहुत सीधा था। उसने जो है सब कुछ अपने बड़े भाई समझकर उनको सौंप दिया। मठा अपने छोटी सी झोपड़ी जो कि मिट्टी की बनी थी, जिसको गोबर से लिपा जाता था, लेकिन जो जठा था वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहता था। जब श्राद्ध के दिन आए तो जठा की पत्नी ने कहा कि स्वामी, हमारे पास जो है इतना धन है, इतने खेत हैं, इतने ट्रैक्टर हैं, ये किसको कैसे पता लगेगा कि हम इतने धनवान हैं? तो इसके लिए हम एक उपाय करते हैं। अभी जो है हमारे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, तो क्यों ना हम श्राद्ध के दिन भोजन की व्यवस्था करें। एक ऐसी व्यवस्था करें कि हम अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाएं, अपने मायके वालों को मैं बुलाऊं, आप भी अपने सारे प्रियजनों को बुलाएं, ताकि सबको ये मालूम पड़े कि हमारे पास इतना धन है। तो इसके उपरांत जठा कहता है कि हम बुला तो सबको लेंगे, लेकिन जो भोजन की व्यवस्था है, जो भोजन बनाने की व्यवस्था है, ये कौन करेगा? तो तुरंत जो है जठा की पत्नी उनसे कहती है कि जो मठा और उसकी पत्नी किस दिन काम आएंगे? क्या उनके पिताजी नहीं थे? इतना भी वे सहयोग नहीं कर सकते कि जठा की पत्नी आके भोजन बनाए और मठा जो है बर्तन साफ करे? तो इसके उपरांत हम मठा और उसकी पत्नी को भी आमंत्रित करेंगे, तो हमारे सारे काम जो है सुचारू रूप से हो जाएंगे। अब जठा और उसकी पत्नी जो है मठा के यहाँ पहुँचे। वहाँ जाके मठा ने जैसे ही देखा कि बड़े भाई आए हैं, उन्होंने उसका स्वागत सत्कार किया और उन्हें बैठने का स्थान दिया, उनका अतिथि सत्कार किया। तो उसके उपरांत जठा ने कहा कि देखो, अभी जो है पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, आपको जो है भोजन की व्यवस्था करनी है और जो है आपको बर्तन मांजने हैं। तो ये जब बोला तो कहा, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि भैया, मैं ऐसा अवश्य करूँगा, लेकिन मैं अपने घर में जो है थोड़ा सा जो है अपने पितरों के या पिताजी के नाम का कुछ होम इत्यादि करके ही आपके पास आऊँगा। इतना सुनते ही जो है जठा और उसकी पत्नी नाराज़ हो गई कि जब इतना करने के बाद आओगे तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारे आने का? क्या भोजन खाने के लिए ही आओगे? तुम मत आना, तुम अपने घर में ही रहो, तुम्हें जो करना अपने घर में करें। इस प्रकार से कह के वो दोनों चले गए और उन्होंने जो है वहाँ अपने घर में जो है पूरा जो है विधि विधान से खूब भंडारा करके जो है श्राद्ध किया। लेकिन श्राद्ध में जितने भी मेहमान आए थे, उन सबको खिलाने में या उनका आदर सत्कार करने में या अपनी पूंजी को दिखाने में वो ये सब कुछ भूल गए कि वो श्राद्ध किस लिए कर रहे हैं। उन्होंने जो है जिसके नाम का श्राद्ध किया था, ना अपने पिताजी को याद किया, और उसी दिन उनके नाना जी का भी जो है श्राद्ध होता था, ना उन्होंने अपने नाना जी को याद किया। क्योंकि हमारे एक ही तिथि पर हमारे परिवार के कई लोगों के श्राद्ध हो जाते हैं। ना उन्होंने अपने पिता को याद किया, ना नाना को याद किया। तो ऐसे में क्या होता है कि जो नाना और पिताजी जो श्राद्ध के दिवस में बाहर उनके दरवाजे पे खड़े थे, वह यही देख रहे थे कि सब लोग जो है जठा के यहाँ जो भी आए हैं, वो जो है जठा की संपत्ति को देख रहे हैं, और जठा भी जो है अपनी संपत्ति के अहंकार में भोजन की उसने व्यवस्था की है। तो ऐसा सोचकर जब उनके नाना ने उनके पिताजी को बोला कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आप उनका नाम नहीं लोगे, चाहे आप कितने भी भोज्य पदार्थ बना लो, कितने भी किसी को सामग्री, किसी का कितना ही आतिथ्य सत्कार कर लो, जब तक आपके दरवाजे पर जिसके निमित्त आपने श्राद्ध किया उसका नाम नहीं लेंगे, वो उसको प्राप्त ही नहीं होता। तो ऐसा करने के बाद उन्होंने कहा, चलो
मठा भी तो हमारा ही पुत्र है, हम मठा के घर चलते हैं। तो मठा के यहाँ जैसे ही वो जाते हैं तो देखते हैं कि मठा के यहाँ व्यवस्था नहीं थी, और मठा की पत्नी ने मठा से कहा कि ये जो लोहे की संदूक है आप इसे बेच आओ और इसके द्वारा एक गुड़ ले आओ, गुड़ से ही मैं अपने पिताजी और नाना जी का जो है श्राद्ध करूँगी, उसको अग्नि में भोग लगाऊंगी, तो जो है उससे उनको शांति मिलेगी। इतने मठा कहता है कि आपके मायके की जो है आखिरी निशानी आप इसे भी क्यों मिटाना चाहती हो, रहने देते हैं, अगली बार श्राद्ध करेंगे। तो उसकी मठा की पत्नी ने कहा अगली बार श्राद्ध करने का क्या मतलब, मैं जब तक रहूं या ना रहूं क्या पता मैं अगले श्राद्ध तक रहूं, इसलिए मुझे आज ही श्राद्ध करना है। तो उसके जो भाव थे कि हमें जो करना आज ही करना है, और उन्होंने इसी भाव से जो है उन्होंने अपने पति को वो संदूक दे दिया, और मठा जो है उस संदूक को लेकर गया, उसे बेचकर एक गुड़ की डली लाया और गुड़ की डली से उन्होंने अग्नि पर जो है भोग लगाया। अब जो गुड़ की डली जो अग्नि पर रखी, उसके धुएं से, उसकी खुशबू से दोनों जो है उनके नाना और पिता तृप्त हो गए, और जैसे वो तृप्त हो गए तो वो उनका जो मठा था वो जल को अर्पण करना भूल गए। लेकिन उन्होंने फिर भी यही कहा, सूर्यास्त का समय होने वाला था, सूर्यास्त के समय जो अर्यमाय देवता होते हैं, जो कौवे की चोंच पर आते हैं, जिनके द्वारा पितृ हमारे सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, उनके आने का समय हो जाता है। तो जो उनके पिता थे वो नाना से ये कहते हैं कि हमारा पुत्र जो है जल देना भूल गया, चलो नदी के पास ही जो है एक नदी है, वहाँ पर चल के हम जल लेते हैं। तो जब जल लेने के लिए वहाँ पहुँचे तो वहीं पर उनकी पत्नी ने कहा कि जो हमने भोग दिया है उसको हम जल प्रवाह करने चल देते हैं। तो वो दोनों जो है मठा और उसकी पत्नी जैसे ही नदी पर गए, उन्होंने अंजनी में जो है जल उठाया देने के लिए। उधर उनके देवता अर्यमाई जो आने वाले थे वह भी उस दृश्य को देखकर वहीं रुक गए, और उस जल की अंजनी को जैसे ही उन्होंने उठाया उनको जो है जल की प्राप्ति हो गई। तो उसी दिन वह जो है उनके पिता और नाना उनको आशीर्वाद देकर वहाँ से विदा हो गए, और यही कहा कि तुम सदैव खुशियों से जीवन को व्यतीत करोगे, तुम्हारे घर में सदा संपन्नता, वैभवता और ऐश्वर्य बना रहेगा। तो अब जो ये कथा हमने सुनाई है, ये जो कहानी सुनाई है, इसके पीछे सारांश यही है कि आपके घर में कुछ है या नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने पूर्वजों, अपने पितरों के निमित्त कुछ भी भोग यदि दे दिया अग्निदेव को, तो वो जो है आपके पितृ देवता स्वीकार करते हैं। बिल्कुल दर्शक, और इसी तरह का अगर आपका भी कोई प्रश्न है और आपका कॉल नहीं लग पाया है तो आप हमें बाद में भी कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ ही आप गुरु माँ से जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने के साथ ही दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कोई हीलिंग कोर्स करना तो इस कार्यक्रम से जुड़कर आप हीलिंग कोर्स भी कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा यही प्रयास रहता है कि हम किसी भी विषय पर अगर बात करें गुरु माँ से तो तमाम जानकारी गुरु माँ के माध्यम से आप तक पहुँचा सके। आज हमने पितृदोष पर बात की है, अगले एपिसोड में फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आपके सामने जरूर पेश होंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, समय की कमी, लेकिन फिर भी दर्शकों पूरा प्रयास यही कि गुरु माँ के माध्यम से आप तक अध्यात्म की सारी बातें हम पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़े, आपने बेहद अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु,
टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।